नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम रीडर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के कुछ सवाल। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुप्रयोग पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ने वाले सवाल। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यदि 17.7 पिकोकूलम का कोई आवेश क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। ठीक, यानी 17.7 पिकोकूलम का कोई आवेश है, इसे हम लोग क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर रख देते हैं। तो घन की प्रत्येक सतह से, यानी घन की जो प्रत्येक सतह है, ठीक, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये मान लिया हमने कोई क्या है, ये एक घन है। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो इसके केंद्र पर हमने 17.7 पिकोकूलम का आवेश रख दिया और इनकी जो प्रत्येक भुजा वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इन भुजाओं से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसे हम लोग क्या करना है, डिफाइन करना है। तो प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज दी होती है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पी का मान यानी क्यू आवेश कितना दे रखा है 17.7 पिकोकूलम, और हमें पता है कि एक पिको जो होता है वो किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस। ठीक, यानी क्यू बराबर कितना दे रखा है 17.7 पिकोकूलम। ठीक, अब पिको का मान कितना होता है, एक पिको जो होता है 10 की पावर माइनस 12 के बराबर होता है। तो रख देंगे 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। ठीक, अब भुजा, तो भुजा भी लिख लो कितनी दे रखी है, भुजा बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब सेलन नाट की मान दे रखा है 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम के स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें पता है जो वैद्युत फ्लक्स निकालना क्या वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है, पता होना चाहिए कि अब क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक, ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या था, घन की प्रत्येक सतह से। ठीक, घन की प्रत्येक सतह यानी जो घन है इसकी प्रत्येक सतहों से निकालना, जितनी भी सतह होती है घन में कितनी होती है 6, तो 6 सतहों से निकालना है। तो हमें पता है कि जो घन की घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, यानी जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक पृष्ठ से क्या क्या होगा, एक फलक के क्षेत्रफल का 6 गुना। ठीक, यानी जो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, यानी घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इस घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक, एक फलक के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा 1/6 गुना होगा। ठीक, सॉरी, क्षेत्रफल का कितना होगा 6 गुना होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एक क्षेत्रफलक के क्षेत्रफल का 6 गुना होगा। ठीक, तो 6 गुना होगा तो लिख लो, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू रखने का वैल्यू रख दो, क्यू का मान कितना दे रखा है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दे रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। देखो 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 क्या हो रहा है, कैंसिल। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आंसर हमारा आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। ठीक, कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 बराबर 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5i + 10j। ठीक, 5i + 10j वोल्ट बटे मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में 0.4 j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, ये दे रखी है हमारी आई का मान दे रखा है और ये क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक, तो कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब हमें पता है कि सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये काहे की वैल्यू दे रखी है, ई, तो वेक्टर ई बराबर कितना दे रखा है 5i + 10j वोल्ट बटे मीटर। फिर ये कहता है 0.4 जूल मीटर 0.4 j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 0.4 j, ठीक, मीटर स्क्वायर। ओके, अब इतनी बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा था, निकालना क्या वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना होता है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ई की वैल्यू दे रखी, वेक्टर ए ई की वैल्यू दे रखी, वेक्टर ए की वैल्यू रखी, तो वैल्यू रख दो।
तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5i प्लस 10j डॉट 0.4j। ठीक, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि आई डॉट आई जो होता है कितना होता है 1 और जे डॉट जे बराबर कितना होता है 1 और के डॉट के बराबर कितना होता है 1। बाकी अगर आई डॉट जे करेंगे तो 0 और जे डॉट के करेंगे तो 0 और के डॉट आई करेंगे तो 0, यानी सेम है। ठीक, सेम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, बाकी में क्या करेंगे 0। ठीक, ये जब वेक्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक, समझने के लिए हमने बता दिया कि आई डॉट आई का मल्टीपल 1, जे डॉट जे का 1, के डॉट के का। ठीक, अलग कोई मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर वही मल्टीपल करना है तो आई वाला मल्टीपल करने से कोई फायदा नहीं, क्यों 0 हो जाएगा। केवल क्या करेंगे जे डॉट जे का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू कितना हो जाएगा 0.4 जे डॉट जे। अब जे डॉट जे का मल्टीपल कितना आ जाएगा 1, तो कर दो। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0, एक 0 से 0 कैंसिल 4, कितना आ जाएगा 4। तो 5 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4। ठीक, 5 का मान कितना आ गया यहाँ पे 4। ठीक, अब देखो वैद्युत फ्लक्स, तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा वोल्ट बटे वोल्ट मीटर। ठीक, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 0 तो कैंसिल हो गया था। ठीक, तो 5 बराबर कितना आ गया 4 वोल्ट मीटर। ठीक है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए। ठीक, यानी 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को, ठीक, एक कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.1 मीटर आवेश दिया जाए। ठीक, कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाए कितनी, यानी इसके जो पृष्ठ है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 900 वोल्ट बटे मीटर हो जाए। ठीक, कह रहा है कोई गोली चालक है, गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि इसके जो इसका पृष्ठ है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाए 900 वोल्ट बटे मीटर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले अब जो चीज दे रखी वो जो चीज हमें ज्ञात होती है उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात क्या त्रिज्या दे रखी, तो आर बराबर कितना दे रखा 0.1 मीटर, तो लिख लिया। ठीक, कोई बात नहीं। अब फिर उसके बाद क्या दे रखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ई से, कितना दे रखा है 900 वोल्ट बटे मीटर। ठीक, लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है चालक पर कितना आवेश दिया जाए, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका सूत्र कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 9 × 10⁹ Q अपान R स्क्वायर। ठीक, ये होता है कि E बराबर कितना होता है 9 × 10⁹ Q अपान R स्क्वायर। अब वैल्यू रखना है इसमें, तो वैल्यू रखना है तो जो चीज दे रखी है उसको क्या करेंगे रख देंगे। E का मान कितना दे रखा है 900, तो रख दिया 9 × 10⁹ Q निकालना है, R की वैल्यू कितनी देखिए 0.1 का होल स्क्वायर, तो 0.1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये क्या है हमें गुणे में, सॉरी ये कहा है भाग में, तो उधर गुणे में, और ये गुणे में तो उधर भाग में। ठीक, तो ले आओ इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर अपान में 9 × 10⁹ इक्वल टू Q। देखो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁹ ऊपर जाएगा तो कहा हो जाएगा प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस को हो जाएगा बराबर Q। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 1 0, क्यों पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, यहाँ भी एक अंक है तो 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 10⁻⁹ कूलम, यानी आवेश का मान कितना आ गया 10⁻⁹ कूलम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई चांदी के नाभिक, ठीक, चांदी के नाभिक पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना कि वैद्युत विभव कितना होगा, जबकि नाभिक की त्रिज्या कितनी दे रखी थी 304 × 10⁻⁻14 मीटर तथा चांदी के परमाणु क्रमांक दे रखा है 47। ठीक, यानी चांदी का जो परमाणु क्रमांक दे रखा है कितना दे रखा है 47। तो सबसे पहले नाभिक की त्रिज्या R बराबर कितना दे रखा है 304 × 10⁻14 मीटर। ठीक, यानी जो नाभिक की त्रिज्या दे रखी है R बराबर कितना दे रखा है 304 × 10⁻14 मीटर दे रखा है फिर, और परमाणु क्रमांक दे रखा है 47। ठीक, परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है चांदी, यानी ये जो परमाणु क्रमांक दे रखा है 47, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक, यानी परमाणु क्रमांक दे रखा है 47, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 47। ठीक, तो अब निकालना क्या था वैद्युत विभव, तो V बराबर सूत्र कितना होता है, ठीक, विभव का सूत्र होता है V बराबर 9 × 10⁹ Q अपान R। ठीक, 9 × 10⁹ और Q अपान कितना होता है R। ठीक, तो Q की वैल्यू चाहिए, Q का मान दे रखा है नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे Q, तो Q बराबर सूत्र कितना होता है N × E। N का मान कितना है, यानी परमाणु क्रमांक दे रखा है 47, तो परमाणु यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 47 इंटू E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹
90। ठीक, ये Q का मान आ गया। अब V बराबर सूत्र हमें पता है कि क्या दे रखा था, V बराबर दे रखा था 9 इंटू 10.9 इंटू Q का मान निकाल लिया हम लोगों ने 47 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और बटे में R का मान कितना निकाल दिया था हम लोगों ने 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ठीक, अब V का मान ये, अब इसका कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक, कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेशन क्या करेंगे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1.99 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6।